वियतनाम पहुंचे हैं और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप देखने को मिल रहा है। इन्होंने एक बड़ा ही अलग सा स्टेटमेंट दिया है, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को भी ऑफर दिया है चाइना ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वियतनाम यात्रा पर तीखी टिप्पणी की, यह दावा करते हुए कि शी का दक्षिण पूर्व एशिया दौरा अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की मंशा है। यह बयान अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध के बीच आया है, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे पर भारी टैरिफ लगाए हैं। शी ने वियतनाम में 45 सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें आपूर्ति श्रृंखला और रेल लिंक को मजबूत करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। शी जिनपिंग ने 14 अप्रैल 2025 को वियतनाम की राजधानी हनोई में अपनी 5 दिवसीय दक्षिण पूर्व एशिया यात्रा शुरू की है, जिसमें वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया शामिल है। हनोई में शी ने वियतनाम के शीर्ष नेता तो लाम और अन्य अधिकारियों जैसे राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष थ्रान तान मैन और प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों देशों ने 45 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें रक्षा, सुरक्षा, बुनियादी ढांचाएं और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग भी शामिल है। शी ने वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और संरक्षणवाद के विरोध में बात करने की बात भी दोहराई है। इन्होंने उस मामले को एक बार फिर से उठाया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो दौरा कर रहे हैं, ये दौरा इसी वजह से कर रहे हैं। दोनों देशों ने 45 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं। ट्रंप ने शी की इस यात्रा को अमेरिका के खिलाफ एक रणनीति के रूप में चित्रित किया, ये सुझाव देते हुए कि चीन और वियतनाम मिलकर अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। ये टिप्पणी ट्रंप के व्यापार युद्ध से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने चीन पर 104% तक का टैरिफ और वियतनाम पर 46% तक का टैरिफ लगाए हैं। हालांकि बाद में कुछ टैरिफ को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए। वियतनाम, जो अमेरिका के साथ 123 बिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार अधिशेष रखता है, इन टैरिफ से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, जिसने उसकी 2045 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा को खतरे में डाल दिया है। शी की यात्रा को अमेरिका के टैरिफ प्रभावों का मुकाबला करने और दक्षिण पूर्व एशिया में चीन को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। वियतनाम, जो पहले ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए चीनी कंपनियों का केंद्र बना था, अब खुद टैरिफ का सामना कर रहा है। वियतनाम के लिए ये एक नाजुक संतुलन है। वह न तो चीन के साथ बहुत करीब दिखना चाहता है, क्योंकि अमेरिका नाराज हो जाएगा, और न ही अमेरिका के टैरिफ के बिना रह सकता है, जो उसकी निर्यात निर्भर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। वियतनाम ने चीनी सामानों के ट्रांसशिपमेंट पर भी नियंत्रण और अमेरिकी सामानों पर टैरिफ हटाने जैसे कदम उठाए हैं, ताकि ट्रंप को शांत किया जा सके। ट्रंप ने वियतनाम को चेतावनी दी है कि वह चीनी सामानों को अमेरिका भेजने का रास्ता न बने। उनकी टिप्पणी से व्यापार युद्ध में तनाव और बढ़ गया है, जिसमें चीन ने जवाबी कार्रवाई के रूप में अमेरिकी सामानों पर 125% टैरिफ लगाए हैं। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध की बात करें तो साल 2025 में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ही टैरिफ शुरू हो गया था, और अब ये एक बार फिर से शुरू होता हुआ दिख रहा है। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं देखने को मिल रहा है कि चीनी राजनयिक झांग शीशिंग ने व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट की लाल ड्रेस को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है ड्रेस में इस्तेमाल किए हुए लेस चीन के माबू शहर की एक फैक्ट्री में बनी है। ये टिप्पणी अमेरिका और चीन के बीच गहराते व्यापार युद्ध के बीच है, और ये बयानबाजी आई है जिसने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया छेड़ दी है। कैरोलिन लेविट, जो ट्रंप प्रशासन की प्रेस सचिव है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाल ड्रेस पहनी थी, जिसके बाद चीनी राजनयिक झांग शीशिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टिप्पणी की। झांग ने इंडोनेशिया के देनपसार में चीन का कौंसल जनरल है, उसने ड्रेस की तस्वीर साझा की और वीवो उपयोगकर्ताओं के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए गए, जिसमें एक उपयोगकर्ता ने दावा किया कि ड्रेस की लेस माबू चीन में उनकी फैक्ट्री में बनी है। झांग ने कहा कि चीन पर आरोप लगाना व्यवसाय है, चीन से खरीदना जीवन है। ड्रेस की खूबसूरत लेस को एक चीनी कंपनी के कर्मचारी ने अपने प्रोडक्ट के रूप में पहचाना है। कुछ यूजर्स ने लेविट पर पाखंड का आरोप लगाया, क्योंकि वह ट्रंप की मेड इन चाइना विरोध नीतियों का समर्थन करती है, लेकिन कथित तौर पर चीनी ड्रेस पहनती है। तो एक यूजर ने कहा कि चीनी सामग्री का उपयोग आम है और व्यक्तिगत पसंद को राजनीतिक मुद्दा बनाना अनुचित है। चीनी सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस स्थिति का मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि लेविट अनजाने में चीनी शिल्प को बढ़ावा दे रही हैं। तो
युद्ध का दोनों के बीच में जो प्रभाव है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। हालांकि ये सब चीजें तो सामान्य हैं। चीन ने हाल के 5 हफ्तों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है, जिसमें ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम के पास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास, ताइवान पर संभावित हमले के लिए नई लैंडिंग ब्राज का परीक्षण, समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल काटने वाली तकनीक का प्रदर्शन शामिल है। ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और क्षेत्रीय देशों के लिए एक चुनौती के रूप में देखे जा रहे हैं। चीन ने हाल के महीनों में अपने सैन्य गतिविधियों को तेज किया है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी प्रभुत्व की महत्वाकांक्षा को दिखलाता है। 1 अप्रैल 2025 को चीन ने ताइवान जलडमरू मध्य में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किए, जिनमें 20 से अधिक जहाज और विमान शामिल थे। इन अभ्यासों को स्ट्रेट थंडर 2025 नाम दिया गया। उन्हें ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने 13 मार्च के भाषण के जवाब में शुरू किया गया, जिसे बीजिंग ने उकसाने वाला मांगा। लैंडिंग ब्राज 25 मार्च 2025 को गुआंगडोंग प्रांत के पास सैटेलाइट तस्वीरों में 3 चीनी ब्राज दिखाई दिए, जो आपस में विस्तार योग्य पुलों से जुड़े हुए थे और माना जा रहा है कि यह ताइवान के लिए ही तैयारी थी। वहीं के तकनीक वो भी देखने को मिल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने शुरू में इन गतिविधियों पर चुप्पी साधी, क्योंकि उनका ध्यान यूक्रेन और मध्य पूर्व पर था। हालांकि 1 अप्रैल को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों की निंदा की। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने जापान और फिलीपींस को आश्वासन दिया कि अमेरिका उसकी रक्षा करेगा, लेकिन ताइवान परिस्थिति अपरिवर्तनीय रहेगी। ताइवान पर अब तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका और चाइना के जो टकराव हैं वो हो सकते हैं। फिलहाल के लिए 1956-1996 का ताइवान जलडमरू मध्य संकट भी देखने को मिल रहा है। ताइवान के राष्ट्रपति ली तेंग हुई ने अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया, जिसे चीन ने ताइवान की स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम माना। जवाब में चीन ने जुलाई 1995 से मार्च 1996 तक कई सैन्य अभ्यास किए, जिसमें मिसाइल परीक्षण, लाइव फायर ड्रिल शामिल थे। इन अभ्यासों का उद्देश्य ताइवान को डराना और इसी तरीके से चलता रहा है काफी लंबा केंद्र। अब इन्होंने भारत को भी एक ऑफर दिया है, क्योंकि चारों तरफ ये ऑफर बांट रहे हैं, तो ऐसे में भारत की तरफ भी ये ऑफर बांट रहे हैं और भारत को इन्होंने कहा है कि हम आपके साथ व्यापार घाटे को कम कर सकते हैं। जो व्यापार घाटा है वो बहुत ज्यादा है भारत और चाइना के बीच में, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि व्यापार घाटे को कम से कम किया जा सके, ताकि व्यापार में आपको भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। ये बातें कही जा रही है। चीन ने भारत के साथ $100 बिलियन के व्यापार घाटे को कम करने के लिए कदम उठाने के संकेत दिए हैं। ये कदम तब आया है जब अमेरिका और चीन के बीच बहुत ज्यादा तेज हो गया है। भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा साल 2024-25 में $100 बिलियन तक पहुंच गया था, जो भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अनौपचारिक रूप से संकेत दिया है कि वो भारतीय सामानों जैसे फार्मास्यूटिकल, कृषि उत्पाद और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के आयात को बढ़ाकर घाटे को कम करने के लिए तैयार है। ये पेशकश टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं जैसे जटिल नियामक प्रक्रियाओं की बाजार पर पहुंच वगैरह को करते हुए चाइना हैंडल करना चाहता है। फिलहाल 2005-2008 में भी चीन और भारत के बीच में व्यापार समझौते की कोशिश हुई थी और अब एक बार फिर से ऐसा देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि ये सब कुछ चाइना इसलिए करना चाहता है ताकि उसे अमेरिका को काउंटर करना है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।